हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे यहाँ पर आज क्लास में औसत मतलब एवरेज चल रहा था, जिसके हम प्रैक्टिस से कई क्वेश्चन करवा चुके हैं और आज फिर एक 4-5 क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो बिल्कुल ही अलग हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाने हैं। वो ना सही मान थोड़ा बहुत इधर हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे आपसे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है। यदि हर गुण संख्या को 2 से विभाजित और 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। 10 के गुणज होंगे, देखो समझा रहे हैं हम आपको। 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से लास्ट में 100, यही तो होगा 10वां गुणज। 10 का 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 6 7 10 तक हो जाएगा। अब हर संख्या को इसने कहा है 2 से विभाजित और 3 से गुणा। 10 को 2 से विभाजित करोगे 5 आएगा, 5 को 3 से गुणा करोगे 15 बन जाएगा। 20 को 2 से विभाजित करोगे 10 आएगा, 10 को 3 से गुणा करोगे 30 बन जाएगा। इस तरीके से ये 15 का पहाड़ा बन जाएगा, चाहे तो देख सकते हो। ठीक है, डॉट 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 150, यही तो है ना। यहाँ ये चीज थी, यहाँ पर ये चीज है। इसका मान दे रखा था, इसका मान पूछा है आपसे, कुछ नहीं कहा है, बस इसका मान निकालने को। अब हम पूरा ना योग कर डायरेक्ट जो औसत दे रखा है उसको ही कर देते हैं। कितना यहाँ निकालोगे फिर भी वही आएगा। यहाँ से 55 को 2 से विभाजित करो और 3 से गुणा कर दो, जो मान आएगा वही हो जाएगा। ये आ जाएगा 82.5 और यही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इतना करना था आपको, बहुत जा रहा था, इतना करके ले जाओ, इनका योग करोगे तब आएगा। आप देखो, ये तो मैंने 60 में अपना दिया, जो प्रत्येक संख्या को करोगे पूरे योग को औसत को कर दो, प्रत्येक संख्या को ही तो हो गया। हर संख्या का मान 55 था, औसत का मतलब यही होता है। और 55 था, हर संख्या को मैंने 2 से विभाजित किया, 3 से गुणा कर दी, 82.5 आ गई, यही औसत हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से देखो, आप योग क्या होता है। प्रथम पद 15 प्लस अंतिम पद 150 बटे n का मान 10 संख्या होंगी, सॉरी बटे में 2 रहता है और इंटू में n रहता है 10 संख्या। इसको काटोगे ये 5 आ जाएगा, ये आएगा 165 इंटू 5 बराबर बनेगा आपका 825। अब 825 ये योग आया है, इसको 10 से काटोगे अगर 10 संख्या औसत निकालने के लिए, तो देखो वही आया है जो यहाँ आया था। यहाँ मैंने डायरेक्ट बना दिया था, यहाँ इतना करने के बाद आया है। आपको समझना है कि मुझे क्या करना है। क्वेश्चन में कह रहा था प्रत्येक संख्या को, तो मैंने प्रत्येक संख्या को करके दिखा दिया आपको। शॉर्ट ट्रिक में ये करके दिखा दिया, इससे सिंपल नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपके सामने ये क्वेश्चन है। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक सातवें व्यक्ति जी के साथ मिलकर परस्पर एक धनराशि जुटाने के लिए सहमत हो जाते हैं। तदनुसार ए बी सी डी ई एफ में प्रत्येक को ₹100 जमा करने हैं और जी को सातों की औसत राशि से ₹30 अधिक देने हैं। इस प्रकार कुल जमा राशि कितने रुपए होगी। सवाल को समझिएगा, अभी लगा रहे हैं हम। ये क्वेश्चन है 6 व्यक्ति एबीसीडी। देखो 6 व्यक्ति दे रखे हैं, प्रत्येक रुपए 100 देगा, ठीक है। सातवां व्यक्ति कुछ रुपए देगा, जो भी सातों का औसत होगा उससे ₹30 अधिक देगा। यही कहा है ना सवाल में, सातों के औसत राशि से 30 अधिक देगा। कौन? जी। तो पहले तो हमको औसत ज्ञात होना चाहिए, तभी तो हम सातवें का निकाल पाएंगे। सातों का औसत हम मान लेते हैं x है, तो जी कितने पैसे देगा? x प्लस 30। समझ रहे हो? सातों का औसत ये हो जाएगा। 6 के 100 जमा होंगे, 600 हो जाएंगे। सात में जी के इतने जोड़ देंगे, ये औसत आ जाएगा। समझ रहे हो? 600 प्लस 7 के x प्लस 30 जोड़ेंगे। समझ रहे हो?
ये बटे में 7 करेंगे तो कितना आएगा, सातों का औसत हो जाएगा, सातों का योग ये 7 से काट दिया तो औसत ये, समझ रहे हो। 6 के 600 प्लस 1 और 30 ये जी के हो जाएंगे। सातों का औसत निकालने के लिए औसत हम मान रखें x, ये हो जाएगा 7x। 600 प्लस x प्लस 30 इधर जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 600, यहाँ 30 हटाकर 630 कर देते हैं, ठीक है, बराबर 7x। 7x इधर x उधर जाएगा तो 6x बचेगा, 6x बराबर 630, x बराबर 105। औसत तो आ गया है 105, औसत कितना 105, इसमें जी जोड़े वो 30 तो कितने हो जाएंगे 135, यही आंसर हो जाएगा। कौन सा, सॉरी कुल जमा राशि पूछा है, कुल जमा राशि 600, 135 ये जमा करेगा, 600 वो प्लस 135 बराबर 735, आंसर हमारा हो जाएगा सी। फिर से समझो, 600 100 6 देंगे, इसमें सब साफ कहा है। फिर कहा है जी सातों के औसत, औसत हमने x मान लिया है तो जी देगा x प्लस 30 से अधिक देगा तो सातों का योग करोगे 600 प्लस x प्लस 30, ये सातवें व्यक्ति की राशि हो जाएगी, ये 6 की है। ये औसत कैसे निकालते हैं हम, कुल योग बटे संख्या, कुल योग है 630 बटे 1, 630 प्लस x बटे में 7, यही तो औसत आए माना था हमने, यही रखेंगे। तो 630 प्लस x बराबर 7x, x को उधर भेजा 6x बचे हैं, इधर 6x बराबर 630 तो x बराबर 105, 6 से काटोगे 105, ये x का मान आया है, ठीक है। चाहे तो इसको हम सीधे सीधे गुणा करा सकते, भाई 7 का योग है, गुणा 7 बराबर 735, ठीक है, इतना सिंपल और हो जाएगा। ऐसे ना समझ में आए तो 6 की 600 राशि ये जमा हो गई प्लस 135 ये जी देगा तो ये 735 हो जाएंगे, समझ गए। दोनों तरीके से मैंने बता दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, बस समझने की बात होती है। अगर आपको समझ में आया तो क्वेश्चन अच्छे से लग जाएगा, इसको 2-3 बार ट्राई करोगे आपको बहुत अच्छे से इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपसे छूटेगा नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको फाइट में लाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपके सामने, पहले तो इसको ही क्लियर कर लेते हैं। वीडियो कभी कभी हमारी समझ रहे हो, ना समझ में आया स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा कोशिश करोगे समझ में आ जाएगा। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बस आपको एक बार समझना है। यहाँ कहा है क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 रन है, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा है। यदि उक्त पारियों को शामिल ना किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रनों का है, तदनुसार उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना है, यही कहा है ना। तो चलिए देखते हैं। तीस पारी दे रखी है, 40 रन, तो ये 4 कुल रन कितने होंगे 1200, ठीक है। यहाँ से ना हल करके हम नीचे से हल करते हैं, सॉरी। 30 पारियों का 40 के हिसाब से ये रन बनाए इसने 1200, कुल 1200 रन बनाए। इसने कहा है अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा है। किसी मैच में एक रहा होगा तो एक सबसे कम होगा, अधिकतम कितना हो जाएगा x प्लस 100, यही तो कहा है इसने, 100 रन ज़्यादा है। ये अधिकतम की है और ये न्यूनतम की है। 2 पारियों को ना शामिल किया जाए तो शेष 28 पारी बचेंगी। 28 पारियों का मान दे रखा है 38, ये कितना आएगा, इनकी गुणा करोगे आएगा 1164, ठीक है, सॉरी 1064, हाँ 1064 आएगा। 1200 रन 30 पारियों के, 28 पारियों के 1064, 2 पारियों के कितने बचे 138, 36, 136
36। दो पारियों, कौन सी दो पारियों के? ये जो दो पारियां छोड़ दी हैं, सबसे अधिकतम की और सबसे न्यूनतम की, दो पारियों का योग करोगे तो कितना होगा? 2x प्लस 100, यहाँ से 136। ठीक है, दो पारियां ये वही छूटी है जो अधिकतम और न्यूनतम की। अधिकतम x प्लस 100 है, न्यूनतम x है, दोनों को जोड़ोगे तो 2x प्लस 100 हो जाएगा। इनका मान 136 है, तो 100 उधर जाएगा, 2x बराबर 36, x बराबर 18। ये न्यूनतम है, इसने क्या कहा है? न्यूनतम पूछा है तो 18 हो जाएगा। अधिकतम पूछता तो इसमें 100 जोड़ देते, अधिकतम होता 100 प्लस x बराबर 118। दोनों ही ज्ञात है मुझे, अधिकतम और न्यूनतम। ठीक है, समझ में आया? 30 पारियों को 1200 तो 40 के हिसाब से 1200 हो गया, 28 का 38 के हिसाब से 1064, 136। जो दो पारियां छूटी हैं उनका मान ये रहेगा। दो पारियां, एक सबसे न्यूनतम और x प्लस 100 सबसे अधिकतम, दो पारियों का, इनको ही मैंने हल कर दिया, आपके समझ में आ गया होगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी अधिकतम पूछ लेते हैं। एक अगला क्वेश्चन अधिकतम से रिलेटेड बताते हैं हम आपको। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन जो कि जिसमें अधिकतम पूछा गया है। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन, बिल्कुल उससे मिलता जुलता जो अभी पिछला क्वेश्चन बताया था, बस वहाँ पर न्यूनतम पूछा था, यहाँ पर अधिकतम। वहाँ पर पारियां दे रखी थी 30, 40, यहाँ पर 64। चलो क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 64 पारियों का औसत 62 रन है, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। यदि उक्त पारियों को शामिल ना किया जाए, मतलब दो पारियों को शामिल ना किया जाए, तो शेष 62 पारियों का औसत 60 रनों का है। तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर, उसमें न्यूनतम पूछा था, इसमें अधिकतम। सबसे पहले हम मान लेते हैं उसका न्यूनतम स्कोर एक पारी का x रहा होगा, तो सबसे अधिकतम हो जाएगी x प्लस 180। इन दो पारियों को जोड़ोगे तो ये बनेगा आपका 2x प्लस 180। दो पारियों का योग ये रहा। बाकी हम निकाल लेते हैं। 64 पारियों का कितना दे रखा है? 62 के हिसाब से ये हो जाएगा आपका 3968। 3968, 64 पारी में 62, उसने कुल रन कितने बनाए? 3968। अगर इन दो पारियों को हटा दें हम, तो शेष 62 पारियों में 60 के हिसाब से उसने कितने रन बनाए हैं? 3720। ठीक है, 3720। जो दो पारियां छोड़ी हैं वो कौन सी, कितना उनका मान है? 8 4 1 148, सॉरी 248। समझ में आ रहा है? यहाँ 64 पारियों का योग दे रखा है, यहाँ 62 पारियों का योग दे रखा है। जो दो पारियां छोड़ी उनका योग 248 आया, और वही हम दो पारी, एक न्यूनतम और एक अधिकतम का यहाँ कितना माने हैं? 2x प्लस 180। तो इनके बराबर इस मान को हम रख सकते हैं, इसके बराबर इस मान को रख सकते हैं, क्योंकि यही दो पारियां कम हैं। तो 2x प्लस 180 बराबर 248। 2x उधर जाएगा, 180 उधर जाएगा, तो 2x बराबर 68। ठीक है, x बराबर 34। x बराबर 34, ये तो न्यूनतम का आ गया है। 34 जो कि न्यूनतम है, इसमें 180 जोड़ोगे, 34 प्लस 180 बराबर 214। ये हो जाएगा आपका अधिकतम। ठीक है, यही पूछा हमसे, अधिकतम। अधिकतम कितना होगा? 214, ऑप्शन डी। समझ में आया आपको? ना समझ में आया हो तो रिवाइंड करके वीडियो देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी। आज के लिए 4 क्वेश्चन काफ़ी हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो समझ में नहीं आती है, मुझे भी गर्मी लग रही है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए काफ़ी।